हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड की। हम जानते हैं कि हम वीडियोस कंटिन्यू नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, अनुपमा और अनुज के मिलने में अभी हमें और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ हो ही जाता है जब भी वो पास आने की कोशिश करते हैं। अनुज जाता भी है अनुपमा से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में, लेकिन फिर से किस्मत उनको मिलने नहीं देती है। आद्या तभी वहाँ पे पैनिक अटैक का नाटक कर देती है और उसको घर बुला लेती है। यहाँ इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है कि जो काव्या की बेटी है वो उसको घर ले आई है वापस, इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब एक 5 साल का बच्चा बिना माँ बाप के कैसे रहेगा? जाहिर सी बात है, 5 साल के बच्चे को इन लोगों ने हॉस्टल में छोड़ रखा है सिर्फ और सिर्फ वनराज की वजह से। अब वो उसको घर लेकर आ गए तो पूरे घर में सब तमाशा कर रहे हैं कि क्यों ले आए, क्यों ले। सबसे ज़्यादा पाखी, मतलब मुझे पाखी का लॉजिक समझ में नहीं आता। शो मेकर्स ने क्या सोच के इस कैरेक्टर को इसमें रखा? ऑलरेडी इस शो में इतनी हेट है, इतनी ज़्यादा औरतों को नीचा दिखाया जाता है, तो एक और ऐसी औरत लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी बच्ची शानी को ठीक से नहीं पाल पा रही है और यहाँ पे दूसरों को मदरहुड का ज्ञान दे रही है कि तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, तुम्हारी वजह से पापा डिस्टर्ब हो गई है। वो उसका ही घर है, तुम्हें अपने ससुराल में होना चाहिए था, तुम डिवोर्स लेके यहाँ पे ज़बरदस्ती पल रही हो। वो उसके घर है, उसके बाप का घर है, उसकी माँ का घर है, वो वहीं रहेगी। इतनी सी बात इसको समझ में नहीं आती, तो तुम्हारी वजह से पापा डिस्टर्ब हो गए। ये कॉमन सेंस नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल पागल है वो औरत। यहाँ पे हम जानते ही हैं कि तपीश की जो है पैर में चोट आई हुई है, बा को बचाते हुए उसके पैर में लग गई थी। अब वनराज और जो पाखी है वो इस बात से परेशान है, अब दोनों एक ही घर में, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में बातें करने लगे और कहीं करीब आ जाए। इस चीज़ से दोनों लोग उलझे हुए हैं और कुछ ना कुछ करते हैं कि ताकि ये दोनों दूर रहे, और ज़रा सा क्लोज आते हैं तो तुरंत तमाशा खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही होता है, तभी छुटने की कोशिश करता है और फिर उसका पैर लड़खड़ा जाता है, तभी डिम्पी आगे उसको संभाल लेती। इतने में पाखी फिर से अपना कद्दू जैसा मुँह खोल देती है और बोलती है, वाह, बच्चों के सामने ही रोमांस शुरू कर दिया, इनके जाने का तो वेट कर लेते। बताओ, ऐसी बातें बोल रहे हैं। मतलब किसी गिरते हुए को बचाना इन लोगों के लिए रोमांस होता है? क्या कॉमन सेंस है? इस औरत का खुद का घर तो बसा नहीं, अपने घर में आग लगा ली और अब दूसरे का घर भी नहीं बसने देगी। वनराज को डिम्पी और टीटू के बात करने से इतनी प्रॉब्लम है, वहाँ पे ईशानी नहीं मिल रही है। पतंगबाजी के दौरान ईशानी खो जाती है, कुछ पता नहीं चलता वो कहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं ईशानी को ढूंढने के लिए, उसमें भी वनराज बोलने लगता है कि क्या इशारेबाजी चल रही है, उसमें भी सुनाने लगता है। तब वो चिढ़ के बेचारी मजबूरी में बताती है कि ईशानी नहीं मिल रही है और आप ये शक करना बंद करो और ईशानी को ढूंढें। तो गाइस, ईशानी कहाँ गई है और क्या वो मतलब खेलते खेलते कहीं गई है, या फिर वो जो उसने टीटू से विश लिखवाई थी कि काश मेरी मम्मी मुझे डांटना बंद कर दें। मतलब पेरेंट्स को ना ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर बात पे डांटना ज़रूरी नहीं होता है। बच्चे के मन पे किस तरीके का तुम्हारी बातों का असर हो रहा है ना, कोई नहीं जानता। वो तो 5 साल की है, बाकी खुद को तो आज तक बड़ा कर नहीं पाई, मेच्योर बना नहीं पाई है। वो 5 साल की बच्ची को क्या ही समझदारी देगी? ऐसी औरतों को भगवान बच्चे ना ही दे तो बेहतर है, कम से कम उनका भविष्य नहीं बर्बाद होगा। तो गाइज, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और मैंने जो बोला उससे आप लोग सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।